देखो यार, सिर्फ 10 दिन बाकी रह गया सीए फाउंडेशन मई 2025 के लिए। लिटरली बोलूँ ना, 10 दिन ये तय करेगा कि आप लोग पास होगे या फिर नहीं। जो पहले पढ़ाई किया हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इस 10 दिन का वीडियो में, 10 दिन का स्ट्रैटेजी में साथ साथ आप लोग को पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। एबीसी एनालिसिस किया हो, एबीसी मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पर देखा हूँ, पूरा एनालाइज किया और पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने पिक किया है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होती है। साथ साथ इस वीडियो में हम लोग को पूरा प्रेजेंटेशन भी बताऊंगा। तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है। ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखेगा और अपना नोट पैड उठा लो जहां आप लोग सीए फाउंडेशन का सारा पॉइंटर्स लिखोगे। लेकिन हाँ, जंग से हटो मत, जंग से लड़ाई करो, लास्ट तक लड़ाई करो। बट 10 दिन में आप लोग काफी ज्यादा इंप्रूव भी कर लोगे। लेकिन मैं उन लोगों से बात करने वाला हूं जो एकदम सीरियस है अपना पढ़ाई को लेके। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो हाय गाइस, आई एम मुझे शर्मा। आई हैव क्लियर्ड माय सीए फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ये इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड डूइंग माय आर्टिकलशिप इन डेलॉयट बिग 4। यहां पे इस वीडियो के बाद भी काफी सारे वीडियोस आने वाले हैं जहां पे आपको स्किल्स कौन सीखना चाहिए, स्किल्स कहां सीखना चाहिए। साथ बिग 4 का जब वैकेंसीज आएगा तब आर्टिकलशिप करने के लिए उसका भी मैं वैकेंसी डालता हूं। साथ इंटर्नशिप्स भी कर सकते हैं आप लोग। तो काफी ज्यादा चीज इसी चैनल में आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब सबसे पहले जान लेते हैं सीए फाउंडेशन में आप लोग कहां फेल हो गए। देखो यार, मैं हर वीडियो में चीख के ये कहता हूं कि 3 मेन रीजन है जिसकी वजह से आप लोग सीए फाउंडेशन एग्जाम फेल हो गए। आप लोग अपने सीनियर से भी पूछ लेना, जहां मेजरली स्टूडेंट्स फेल करते हैं दैट इज लॉ, दूसरा आपका मैथ्स और तीसरा एवरेज। अगर आप लोग लॉ आपका सबसे ज्यादा बड़ा रीजन है, 95% स्टूडेंट्स लॉ में फेल करते हैं। अब भैया आप लोग को 10 दिन है, 10 दिन में आप लोग किस तरीके से सिर्फ कीवर्ड ओरिएंटेड, किस तरीके से आप लोग एकदम 100% रिवाइज कर पाओगे, एकदम कीवर्ड्स ओरिएंटेड साथ आप लोग किस तरीके से परफेक्ट टिप्स और एग्जांपल्स के थ्रू आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। देखो, मैं अपना फ्लैश कार्ड्स लॉन्च कर रखा है जहां पे आप लोग को Amazon में मिल जाएगा और लिटरली आपको काफी ज्यादा जरूरत है इस चीज का, क्योंकि ये कीवर्ड्स फोकस्ड है। सोते सोते भी अगर आप लोग एक बार पूरा उठा के देख लिए तो 400 पेजेस को मैंने 40 फ्लैश कार्ड्स में पूरा डिराइव किया है। यहाँ पे आपको लॉ और मैथ्स का मैंने लॉन्च कर रखा है, लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है Amazon का। अब ले जाता हूँ डायरेक्ट, आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, डे वाइज प्लान बताऊंगा किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ सकते हो। अब इसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कहा 3 मेन रीजंस के जिसके वजह से आप लोग सीए फाउंडेशन एग्जाम फेल करोगे। क्या है? लॉ, आपका मैथ्स, दूसरा आपका एवरेज। अब देखो, मेन कारण क्या है कि आप लोग किस तरीके से आप लोग कोप अप कर सकते हो, ये 3 मेन रीजंस। अब सबसे पहले ट्राई करो अकाउंट्स में 80+ आने का। देखो, क्लास 11-12 में आपने अकाउंट्स पढ़ा है और आप लोग 80+ इजीली ला सकते हो अकाउंट्स में। तो अकाउंट्स में 80+ टारगेट करना और देखो आप लोग कर सकते हो, लास्ट 10 डेज में कर सकते हो। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो शेयर करूंगा। दूसरा, आप लोग को इकोनॉमिक्स में 60+ टारगेट करना है। देखो भाई, अगर आप लोग 80+ और 60+ टारगेट करते हो, मान लो नहीं भी आता, 70 आता है, 50 आता है, फिर भी अगर आप लोग 40 भी लेके आ गए लॉ और आपका क्वांट्स में जैसे मैथ्स में, तो भी आप लोग पास कर लोगे इजीली। आपका इजीली 200 बन जाएगा, एवरेज भी बन जाएगा और आप लोग पास भी कर लिए। मैंने मिनिमम 40 बोल रहा हूं, तो आप लोग वो तो कर ही सकते हो, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किया है। सबसे पहले 10 डेज अगर आप लोग देखोगे ध्यान से, 10 डेज में आप लोग किस तरीका से पास करोगे सीए फाउंडेशन एग्जाम स्ट्रैटेजी। सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे आपका अकाउंट्स, आपका लॉ, ये डे 1 में आपको करना है। डे 2 में देखो एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल मैंने हमेशा रखा है। अब इसे आप लोग पूरा स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा डे वाइज प्लान बना के रखा है। ये आपको कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। देखो, मैं स्पैम नहीं करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग इजीली ला सकते हो, इजीली आप लोग जाके चेक कर ले, तो स्पैम नहीं करता हूँ। ये सारे शीट जो है 10 डेज का पूरा स्ट्रेटेजी आप लोग को मिल जाएगा। कहाँ पे? दैट इज टेलीग्राम ग्रुप में। अब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सबसे पहले बिजनेस लॉ। देखो, मेजर रीजन है जिसकी वजह से लॉ आप लोग सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर नहीं करोगे, दैट इज लॉ। मैं बार बार बोलता हूँ, और लॉ के लिए ही मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। एकदम कीवर्ड्स फोकस्ड है, 100% आप लोग पूरा रिवाइज कर पाओगे और आप लोग 100% आप लोग एकदम कीवर्ड्स ओरिएंटेड, जो एग्जामिनर को चाहिए ना, वो सारी चीज़ मैंने लिखा है। तो वो Amazon से मिल जाएगा और अगर आप लोग ये ऑर्डर करके आप लोग लास्ट मिनट पढ़ाई कर लिए, आपका स्कोर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा एकदम क्या बोलते हैं ना, बढ़ जाएगा। तो भैया आप लोग जरूर जाके बाई कर लीजिए Amazon में। रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोगों को सीए फाउंडेशन एग्जाम पास करना है वो लोग जरूर से बाई कर लीजिए। अब देखो, सीए फाउंडेशन का मई 2025 में बिजनेस लॉ के लिए कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल टाइम फेवरेट जो क्वेश्चन है वो मैंने एक सेपरेट बना के रखा है। अब यहाँ पे मस्ट लर्न जो एकदम रट्टा मारना ही मारना है, वो आप लोग किस तरीके से करोगे, वो मैंने आपको सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो एक शीट में बना के रखा है। ये एकदम सेपरेटली फॉर लॉ के लिए आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि लॉ में मेजर स्टूडेंट्स फेल करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरा स्टडी एकदम डिटेल वे में बना के रखा है। साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, जैसे मैंने कहा अकाउंट्स में 80+, तो आप लोग को फुल सिलेबस कवर करना है। हालांकि मैंने मार्क करके रखा है कि आप लोग कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगी, कौन कौन से रिपीट होती है बार बार। अब यहाँ पे लॉ के लिए, अब देखो लॉ में तो ऑलरेडी एक PDF बना के रखा हूँ, बट एक शीट ऑलरेडी इसमें डाल के रखा हूँ ताकि मेंटेन बनाए रहे।
यहाँ पे मैथ्स के लिए आपको कौन कौन से करना चाहिए, मैथ्स के लिए भी ये सारा चीज़ पूरा देखो आपके लिए ना पूरा सारा रिसर्च करता हूँ मैं, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। और ये PDF, ये तीनों PDF आपको कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। 10 डेज़ का पूरा स्ट्रैटेजी जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में बन जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो आपको PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सारा PDF मिल जाएगा। अब आपको पूरा डिस्कस करता हूँ स्ट्रैटेजी 10 डेज़ का किस तरीके से रहने वाली है। 10 डेज़ का प्लान तो आपको दिखा दिया, ये स्क्रीन पर 10 डेज़ का प्लान है, बट ऑफकोर्स आप लोग किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है अभी के लिए वो आपको मैं डिस्कस करता हूँ। देखो भाई 10 डेज़ है और 10 डेज़ में आपका अभी सब्जेक्ट वाइज किस तरीके से स्ट्रैटेजी लेने वाली है। सबसे पहले आता है लॉ। देखो भाई लॉ ना काफी ज्यादा ट्रिकी रहता है, काफी ज्यादा आपको मगअप करना पड़ता है। स्टेट थोड़ा बोलता हूं, अगर आप लोग मगअप नहीं कर सकते आपका काफी ज्यादा दिक्कत आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर कर रखा हूं, उन क्वेश्चंस को तो आपको एज इट इज मगअप करके रखना चाहिए। जितना आप लोग थियोरेटिकल मगअप करोगे उतना एग्जामिनर आप लोग को मार्क्स देगा। आप लोग ये मान के चलना एग्जामिनर 5th फेल स्टैंडर्ड है, साथ उसको ना कुछ नहीं आता, मतलब उसको आप लोग CA का कुछ नहीं आता, उसके पास एक ICI का आंसर स्क्रिप्ट आएगा, सजेस्टेड आंसर आएगा और आपका आंसर स्क्रिप्ट लिखा रहेगा, वो मैच करेगा। और अगर आपका मैच नहीं करता कीवर्ड टू कीवर्ड, आपका क्या बोलते हैं ना भाई, मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको फुल नंबर नहीं मिलेगा। 5 पॉइंट्स लिखे हो फिर भी फुल नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका वर्ड टू वर्ड मैच करता है। लॉ इज वेरी एकदम रिजिड बोलता हूँ, लॉ बहुत ज्यादा रिजिड है, क्योंकि वो आपको एज इट इज आपको देखना पड़ेगा। अब लॉ को आप लोग किस तरीके से मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो, सबसे पहले टेक्निकल वर्ड्स यूज करो। जैसे अमाउंट हो गया, कंसिडरेशन, अब ऐसे काफी सारे वर्ड्स है जो कि टेक्निकली आपको साउंड करेगा, तो वो आपको लॉ में यूज करना चाहिए। अगर आपको वो लिस्ट चाहिए एकदम टेक्निकल साउंड के लिए, तो वो भी मैं PDF बना के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, कमेंट मुझे कर दीजिएगा। अब देखो जैसे कमेंट में करने बोलता हूँ, तो एज अ स्टूडेंट जब मैं CA फाउंडेशन का स्टूडेंट था ना, तो एक फैकल्टी मेंबर ने कहा था अपना नाम के आगे CA लगा के कमेंट करो और देखो कितना ज़्यादा आपको मेहनत लगता है, कितना ज़्यादा हार्ड वर्किंग लगता है। तो मैंने जब कमेंट किया था ना अपना नाम के आगे CA लगा के, तो मुझे पता चला था यार कितना ज़्यादा हार्ड वर्क और कितना ज़्यादा लगता है। तो आप लोग भी कमेंट करो यार, मेरे लिए मत करो, आपके लिए करिए, मैनिफेस्टेशन करो अपना नाम के आगे CA लगा के, तब आपको पता चलेगा कि ज़्यादा हार्ड वर्क और कितना ज़्यादा सैक्रिफाइस लगता है। अब लॉ के लिए दूसरा चीज़ आता है दैट इज प्रेजेंटेशन। देखो प्रेजेंटेशन पे ऑल टुगेदर एक मैं आपको डिफरेंट पूरा आपको बना के रखा हूँ वीडियो, बट हालांकि मैं यहाँ पे बोल देता हूँ प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, अकाउंट्स हो या फिर लॉ हो। अगर आप लोग प्रेजेंटेशन पे मार्क्स, अगर आप प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं दिए, आपका एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। अब लॉ पे किस तरीके से प्रेजेंटेशन पे काम करना है, अगर आपको पूरा एक्ट नहीं पता तो अकॉर्डिंग टू द एक्ट लिख दो, या फिर अगर आप लोगों को केस स्टडी का कुछ नाम याद नहीं है, मतलब किसका वर्सेस किसका है, लेट्स सपोज XYZ वर्सेस ABC हो, तो आप लोग क्या करो, इन द डिसाइडेड केस लॉ लिख सकते हो। तो इसी आप लोग सेफ प्ले कर सकते हो। क्या सेक्शन नंबर याद करना है, 10 डेज बाकी है, आंसर नहीं लिख, आंसर आपको याद ही नहीं करना है, सेक्शन नंबर याद ही नहीं करना है, क्योंकि आप लोग इंटर लेवल में भी जाओगे तो लॉ का सेक्शन नंबर नहीं पूछता है, वो आप लोग को सिंपली लॉ पूछेगा। अब यहाँ पे आता है मेजर दिक्कत, दैट इज केस बेस्ड स्टडीज। केस स्टडीज का किस तरीके से आप लोग आंसर लिखोगे। देखो यार केस स्टडी का ना आप लोग आंसर एक पैटर्न रहता है। सबसे पहले आपको लिखना है लॉ, अकॉर्डिंग टू द लॉ क्या है। दूसरा आता है अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स क्या है, मतलब क्वेश्चन से आपको फैक्ट्स चुनना है। थर्ड जो पैराग्राफ आता है दैट इज आपको लॉ और आपका फैक्ट्स दोनों को मर्ज करके लिखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंक्लूजन लिखना है कि अगर आपको गन पे रख के साइन करवा लिया कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, तो कंक्लूजन में आ जाएगा इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो लॉ पे एक सेपरेट वीडियो बना के रखा हूँ, वहां पे आप लोग जाके देख सकते हो, पूरा आपको डिस्कस किया हूँ वहाँ पे लॉ का प्रेजेंटेशन पे। हालांकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे काफी सारी चीजें बता दी। नेक्स्ट आता है भैया मैथ्स। देखो यार मैथ्स का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया है, इसका कोई भी तोड़ नहीं है। अगर आप लोग ICI का इलस्ट्रेशन करके जाओ, साथ पीछे का क्वेश्चन करके जाओ, एज इट इज क्वेश्चन आती है। मैथ्स और इकोनॉमिक्स ये दो सब्जेक्ट है जहां पे ICI का पीछे का जो क्वेश्चन है वो एज इट इज उठ के आती है और खाली नंबर्स डिफरेंट होता है। मैथ्स में मैंने काफी सारे क्वेश्चंस देखा है जिसमें सिर्फ नंबर्स डिफरेंट आया है और सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो भैया मैथ्स का आपको ICI का इलस्ट्रेशन तथा पीछे का क्वेश्चंस आपको एकदम रट के जाना चाहिए। सिंसियरली अगर आप कर लिए 10 डेज तो आप लोग काफी ज्यादा कर सकते हो। नेक्स्ट जो आता है दैट इज आपका इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स। देखो इकोनॉमिक्स में मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, इंपॉर्टेंट MCQs आपको दे रखा है, उसके बाद आप लोग को थ्योरी सॉल्व करना है। और जैसे मैंने मैथ्स के साथ साथ बता दिया था इको का, ICI का इलस्ट्रेशन और पीछे का क्वेश्चन काफी ज्यादा करके जाना, एज इट इज क्वेश्चन पूछता है। अब देखो इकोनॉमिक्स का सिलेबस ना पूरा एकदम फिक्स्ड है, वो उसी से बार बार क्वेश्चन पूछेगी, तो आपका प्रीवियस से क्वेश्चन पर भी काफी ज्यादा आपको ध्यान देना है। अब ऑफकोर्स आपको प्रीवियस क्वेश्चन पर नहीं मिलेगा इकोनॉमिक्स का,
तो इकोनॉमिक्स का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वही है आईसीआई का पीछे का क्वेश्चन, वो अगर आप लोग करके चल गए तो आपको काफ़ी ज़्यादा नंबर मिल जाएगा। आरटीपी और एमटीपी इकोनॉमिक्स और मैथ्स का एकदम रट के जाना। नेक्स्ट आता है अकाउंट्स। देखो भाई अकाउंट्स में 80+ टारगेट करने बोल रहा हूँ, क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अकाउंट्स में काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट है, इकोनॉमिक्स क्लास 11-12 में किए होगे, अकाउंट्स क्लास 11 में 12 में किए होगे, तो इससे आपका अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेस बन जाता है और इसलिए आप लोग 80+ टारगेट कर सकते हो। अब 80+ टारगेट करने का ये मतलब है कि फुल सिलेबस आपको करके जाना है। अब देखो अगर आप लोग अकाउंट्स में 80+ टारगेट कर गए, अच्छा गया पेपर, साथ साथ आपका वो लॉ में भी झलकेगा, अगर लॉ का खराब गया तो आपका उसके बाद आपका है आपका मैथ्स में आप लोग इजीली स्कोर कर सकते हो 40 और उसके बाद इकोनॉमिक्स का जो बहुत ज़्यादा इजी पेपर आता है। तो भैया अगर आप लोग अकाउंट्स का करोगे तो पूरा पेपर आप सीरीज़ के थ्रू दे सकते हो। माइंडसेट क्या होता है ना, चेंज होता है, पॉजिटिव माइंडसेट आ जाता है। तो अकाउंट्स में 80+ टारगेट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने हालांकि दे रखा है बट उसको फॉलो मत करना, आपको खुद से पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। और साथ साथ मैंने ऑलरेडी बिजनेस लॉ का और क्वांट का एकदम कीवर्ड फोकस, इंपॉर्टेंट टिप्स, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, सारी चीज़ डाल के रखी है इसके लिए। अभी का आज ही का आज आपको जाके बाई करना है अमेजोन से। मैं लिटरली बोलता हूँ नंबर 1 बेस्ट सेलर है अमेजोन पे, क्योंकि वो रीज़न है क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें डाल के रखा हूँ इस पे अमेजोन पे, लिस्ट डाल के रखा है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। 10 डेज है, 10 डेज में अगर आप लोग कीवर्ड फोकस करोगे तो लॉ भी क्लियर होगा, आपका मैथ्स भी क्लियर होगा, क्योंकि मैंने सारा चीज़ करके रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं दिल की बात बोलूँ, जिस दिन आप लोग CA फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करोगे ना, उस दिन आप अपने पापा और मम्मी के आंखों में वो चमक देखना। जिस दिन मैंने कॉल किया था ना अपने पापा को कि मैंने CA फाउंडेशन एग्जाम क्लियर कर लिया था, उनके आंखों से आंसू आ गया था, वो मैं सुन सकता था कॉल पे। लिटरली बोल रहा हूँ, मुझे उस दिन ना मुझे लगा था कि मैं काश CA फाइनल एग्जाम क्लियर करके उसी समय जाके दे दूँ, पापा को दे दूँ डिग्री CA का। भाई अगर आप लोग को CA फाइनल एग्जाम क्लियर करना है ना, दिस इज़ योर लास्ट चांस। 10 डेज बाकी है, 10 डेज में दुनिया से इधर से उधर कर लो अपने पापा के लिए, और पापा के लिए आप लोग कर सकते हो, अपने मम्मी पापा के लिए कर सकते हो। मुझे पता है आप लोग कर सकते हो, आप लोग एवरेज स्टूडेंट नहीं, मुझे आप पर भरोसा है कि आप लोग टॉपर हो, और 10 डेज में आप लोग वो कर सकते हो जो आप लोगों ने नहीं किया है। 10 डेज का स्ट्रैटेजी दे दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया, आपको सारा चीज़ डिटेल दे दिया है, बस आपको फोकस रह के पढ़ाई करना है, दैट्स इट। 10 डेज आप लोग हाथ ऐसे बांध लो और पढ़ाई करो। अब देखो एक इंपॉर्टेंट टिप्स देता हूँ, एक इंपॉर्टेंट ट्रिक देता हूँ, आप लोग किस तरीके से नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज कर सकते हो। देखो एक पूरा स्टडी हुआ था, एक साइकोलॉजी बैठाया गया था, एक साइंटिफिक रिसर्च हुआ था, जहाँ पे सारे हमारे माइंड ना रिसर्च ओरिएंटेड है, हमारा माइंड ना रिजल्ट ओरिएंटेड है कि जितना हम लोग रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे उतना हमारे माइंड को अच्छा लगता है। तो आप ना एक चिट बना लो, 10 चिट्स रख दो अपना पेपर में, 10 टेबल पे रख दो और उसके बाद पढ़ाई करो। 1 घंटा पे एक चिट फाड़ो। देखो अगर आप लोग 10 चिट्स का टारगेट बनाए हो ना, 10 चिट्स फाड़ना है, तो भाई आप लोग ईजिली कर सकते हो। जितना आपका मतलब क्या, इससे क्या होता है ना कि आप पूरा पढ़ाई करोगे, 1 आवर के बाद एक शीट फाड़ोगे, आपका पूरा माइंड वो 10 शीट फाड़ने में निकल जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका प्रोडक्टिविटी एकदम 100-200% बढ़ जाएगा। मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखो यार मुझे पता है आप लोग कर सकते हो, दिल से बोलता हूँ आप लोग कर सकते हो। ये कीवर्ड्स फोकस ज़रूर से परचेज कर लेना। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल है। देखो मैं पूरा अभी तो साल चलेगा ही, पूरा वीडियो इस पूरा फ्लैश कार्ड्स रहेगा ही, लिंक इस डिस्क्रिप्शन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, के लिए बाय।